फिर दुनिया देखेगी कि इंडिया सिर्फ ऊपर उठ नहीं रहा बल्कि दोबारा उड़ रहा है। आप और एक्टिवा, इंडिया के दो पहिए। जय हिंद साथियों, सूचना इंडिया से मैं नितिन शर्मा एक बार आज फिर हमारे साथ में बात करने के लिए हैं प्रदेश सचिव जो यूथ कांग्रेस से हैं प्रवेश रावत जी से हम जानने की कोशिश करेंगे जो इस टाइम पे साउथ में लगातार जो अपनी पद यात्रा के माध्यम से कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी द्वारा चलाई जा रही है, रावत जी से जानने की कोशिश करते हैं। रावत जी, पहले तो आपका सूचना इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रावत जी, ये बताएं, जो राहुल गांधी जी द्वारा ये जो पदयात्रा निकाली जा रही है भारत जोड़ो, उस पर कहीं ना कहीं भाजपा ने बहुत सवालिया निशान खड़े करे हैं कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा बाद में करनी चाहिए, पहले परिवार जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करती है और उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चुना है। उनके नेतृत्व में पूरे तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता देश के अंदर एकजुट है और जो राहुल गांधी जी जो इस देश का भविष्य है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली हुई है। सत्ताधारी जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने क्षेत्र के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे इस देश को तोड़ दिया है। उस तोड़े हुए देश को हम फिर से जोड़ने के लिए, सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी क्षेत्र को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। और भारत जोड़ो यात्रा जिस जिस राज्य से गुजर रही है, उस राज्य में जनता का सैलाब और प्यार, स्नेह जो मिल रहा है राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को, उससे घबराकर ये अलगन बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और इससे घबराने की कोई बात नहीं है। देखिएगा, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी देश के तमाम राज्यों में स्थापित होगी और केंद्र में भी वापसी करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। वहीं अगर देखा जाए तो 2023 में जो एमसीडी चुनाव होने वाले हैं और कहते गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल में वोटिंग हो चुकी है, कहीं ना कहीं वो अपनी परिस्थिति कहाँ देख रहे हैं आप? बिल्कुल, हम सब जगह हम फाइट कर रहे हैं। सब जगह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो संघर्ष कर रही है और उनकी नाकामी है कि वो संघर्ष कर रही है। उन्होंने कोई विकास नहीं किया, उन्होंने सिर्फ जनता को छला है, जनता से झूठे वादे किए हैं, सिर्फ जुमले फेंके हैं। और यही कारण है कि चाहे हिमाचल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे एमसीडी चुनाव में हो, कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका में है और निश्चित रूप से वहाँ पे कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी, कांग्रेस वहाँ पे सत्ता हासिल करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और जो भारतीय जनता पार्टी जिनके जुमले सिर्फ वादे हैं, जो हवाबाजी बातें करते हैं, उनको जनता इस बार धरातल में, उनको फर्श में ला के खड़ा करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। जैसे कि आप जुमलों की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जिस प्रकार से एमसीडी चुनाव होने वाले, ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है जहां विपक्ष के रूप में हर बार कांग्रेस उभर कर आती थी, क्यों धरातल पे अब कांग्रेस नज़र नहीं आ पा रही है? देखिए, हमारे भारत की जनता बहुत भोली भाली है और इन्होंने जो जुमले भारत और वादे जो भारत की जनता से किए थे, उसमें कुछ टाइम के लिए जो झूठ है वो जीत जाता है, लेकिन अगर आपको सच्चाई है वो सामने जब आती है तो निश्चित रूप से झूठ की पराजय होती है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल के सत्ता हासिल की थी, अब लोग समझ चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं और इसी का परिणाम है कि अब कांग्रेस वहाँ पे वापसी कर रही है। कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस जो स्वच्छ और निष्पक्ष ईमानदारी सरकार दे सकती है और इस देश का विकास कर, क्योंकि हमारी सिर्फ सोच विकास है। हम जातियों में, धर्मों में बट के काम नहीं करते, ये धर्म के नाम पे बांटते हैं तब राज करते हैं। हम विकास के नाम पे लोगों से वोट मांगते हैं और तब राज करते हैं। वहीं आपको क्या लगता है 3 जगह पे जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा से कितना फर्क कांग्रेस को पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा फर्क। पूरी वहाँ की जो निर्धन, गरीब, असहाय, जो इस बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई से तंग और परेशान है, जो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनमें एक आशा जगाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा का अभियान छेड़ा है और निश्चित रूप से पूरे देश के तमाम जनता उस यात्रा में जुड़ती चली जा रही है। और निश्चित रूप से जिन भी प्रदेशों में चुनाव है, हम वहाँ वापसी कर रहे हैं। गुजरात में भी और आप हिमाचल में भी कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और निश्चित रूप से जहाँ जहाँ राहुल गांधी जिस राज्य पे उनकी यात्रा नहीं पहुँच पा रही है, तो वहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ता स्वयं
एक वो यात्रा निकाल रहे हैं, जैसे कि हम भी अपना योगदान उस यात्रा को दे सकें। वहीं देहरादून से कोटद्वार पहुंचे हुए हैं, जो कोटद्वार प्रभारी है महेश जी, वो कोटद्वार पहुंचे हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी है। और आप जिस प्रकार से बता रहे हैं, जहां जहां राहुल गांधी जी नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां कांग्रेस के टीम लीडर, कांग्रेस के पदाधिकारी लगातार वहां पहुंच रहे। वहीं 21 नवंबर को सचिवालय कूच का ऐलान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने करा है। कहीं ना कहीं से भारत जोड़ो यात्रा से भी जोड़ा जा रहा है, उस पर क्या कहना है? देखिए, हमारी भारत जोड़ो यात्रा उत्तराखंड राज्य में 14 से 20 तारीख तक चलेगी। उसके बाद माननीय जो प्रीतम सिंह जी, उन्होंने 21 तारीख को वो प्रोग्राम रखा है। और निश्चित रूप से जब भारत जोड़ो अभियान शुरू हुआ था बद्रीनाथ से, तो प्रीतम सिंह जी की केंद्रीय हाईकमान ने ड्यूटी चुनावी सभा में हिमाचल में लगाई थी, इस कारण वो शामिल नहीं हो सके। लेकिन वो भी अपने क्षेत्र में जो यात्रा निकल रही है चक्रोता में, उस पर शामिल हो रहे हैं, वहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं। और 20 तारीख तक हमारी ये चलनी है। 21 तारीख को उनका प्रोग्राम है। निश्चित रूप से सचिवालय घेराव कार्यक्रम में भी तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुँचेंगे। और इस प्रदेश जो सरकार है, निकम्मी सरकार है, और सोई भी सरकार है, उसको जगाने का हम प्रयास करेंगे। ये थे हमारे साथ में यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव प्रवेश रावत जी का कहना है, जो राहुल गांधी के द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, और जहाँ जहाँ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वहाँ कांग्रेस दोबारा कहते बैक आ रही है। और जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार भारत जोड़ो यात्रा में अपना कहते समय दे रहे हैं। इसी प्रकार से आप बने रहिए। मैं सूचना इंडिया से नितिन शर्मा, कोटद्वार।